अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने छोटे जंगल में पहुंच चुका हूं और पीछे चेक करें डक्स, मुर्गियां वगैरह, मोरनी वगैरह चढ़ी हुई है, खा पी रही है। और फियोना मेरे पास काफ़ी देर से लेटी हुई है और यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रही। तो बाकी उस साइड पर कबूतर वगैरह बाकी चीज़ें घूम रही हैं सुकून के साथ। तो आज जो है वो हमारे कबूतर जो है वो माशाल्लाह से अपने घर वगैरह बना रहे हैं सारे प्रॉपर तरीके से। मेरे खरगोश चेक करें कितने आराम सुकून से गाजर वगैरह और सब्ज़ी वगैरह खा रहे हैं। और मुर्गियां जो है कबूतरों के घर के अंदर गई हुई हैं, चकोरे और मुर्गियां और कबूतर जो है वो सारे यहाँ पर घूम रहे हैं आराम सुकून के साथ। सारे चेक करें, हमारे कबूतर चेक करें आराम सुकून से बैठे हुए हैं। और इस साइड पर खरगोश भी खा रहे हैं और डक्स देख रही हैं खरगोशों को। तो एक डक्स जो है वो अंदर खरगोशों के घर के अंदर भी चली गई है, वो नीचे से जगह है वहाँ से चली जाती है। अंडा भी उस दिन अंदर जाके दिया था, आपको याद होगा। तो इस साइड पर चेक करें कि हमारी मोरनी और डक्स जो है वो आराम सुकून से यहाँ पर खड़ी हैं और बाजरा वगैरह भी खा रही हैं चकोरे अंदर जाकर। और इस साइड पर हमाद भाई बैठे हुए हैं। हमाद भाई क्या हाल है। हमाद भाई फिर कह रहे हैं कि आज दोपहर को एक कबूतर आया था तो वो आकर नीचे बैठ गया। तो जैसे ही वो खिजर वाले आए उन्होंने थोड़ा सा चुगामी दी तो कबूतर उड़ गया, फिर वापस ही नहीं आया। इसी तरह है इसी तरह है जी। तो कबूतर जो है वो उड़ गया था तो हाथ नहीं लगा। बाकी और चेक करें कि हमारी मुर्गियां वगैरह सब कुछ खुश हैं और हमारे बाकी कबूतर भी सारे हैप्पी हैं। फियोना चेक करें किस तरह लेटी हुई है मेरे कपड़ों के ऊपर और आराम सुकून से लेटी हुई है। तो ये इस तरह लेटी रहती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। अगर इसने पोटी पेशाब करना होता है तो ये शोर मचाने लग जाती है और पीछे जाकर कराती है। तो बहुत प्यारी बिल्ली है हमारी माशाल्लाह। तो कभी तंग भी नहीं किया। कहीं शुरू में भागी थी 2-3 बार, लेकिन अब जो है वो सुकून से रहती है। अगर यहाँ से बाहर निकल भी जाए तो सीधा घर का रास्ता पता है इसे, तो सीधा घर पहुँच जाती है। तो बाकी डर तो होता है ना कि कोई रास्ते से उठा के ना ले जाए। तो इसलिए जो है वो हम अपनी फियोना को ज़्यादा से ज़्यादा प्लाट में कम से कम लेके आते हैं। सिर्फ 1 घंटा लेके आता हूँ मैं पूरे दिन में ना। तो बाकी जो है वो सारा दिन घर में ही रहती है। हमारे कॉकटेल को मैंने सब्ज़ी रखी थी, उन्होंने सारी निकाल के नीचे फेंक दिया। चेक करें तो सारी की सारी नीचे चली गई है सब्ज़ी। तो अगर इन्होंने खानी हुई तो यहाँ से चून चढ़ा कर खा लेंगे। और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और खुश है यहाँ पर। और इस साइड पर हमारी फिंचेस भी खेल रही हैं और इनको भी मैंने सब्ज़ी रखी हुई है। सिर्फ पानी चेंज करने वाला रहता है दोनों का, वो मैं थोड़ी देर तक कर देता हूँ। और हमारे कॉकटेल जो है वो अंदर जाते हैं इनके बॉक्स के अंदर, पता नहीं इनके अंदर भी अंडे देंगे या नहीं देंगे, तो ये बात की बात है। बाकी हमारे चेक करें कि चूज़े वगैरह भी यहाँ पर घूम रहे हैं और कबूतर 2-3 बाहर हैं, बाकी सारे अंदर चले गए हैं। और इस साइड पर खरगोश भी चेक करें कि कितनी खुशी इतनी ज़्यादा गाजरें थी ना, सारी खा गए हैं और खा भी रहे हैं। तो खुशी खा रहे हैं। और हमारा मेल भी सामने बैठा हुआ है, हमारी तरफ देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी इन्हें पानी और सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, बाकी चीज़ों को रखते हैं, इनको भी रखते हैं और अपना फिर मिलते हैं। मैंने अपनी चकोरों को अभी देखे बाजरा वगैरह डाल दिया और मुर्गियां कितने आराम और सुकून के साथ खा रही हैं। धनिया, बाजरा, पालक, हर चीज़ खा रही हैं सुकून के साथ। और पानी भी इनके साथ मैंने रख दिया नीले बाउल में, तो ये आराम सुकून से खा रही है। और हमारे कबूतर चेक करें ग्रो बनाकर खा रहे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी बाजरा जो है नीचे भी गिरा दिया है अभी तक। तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और खा रहे हैं। जो एक जोड़ी है वो ऊपर बैठी हुई है तो वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। अब मेल जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इनको खाने देते हैं। और इस साइड पे चेक करें हमारे 2 खरगोश अंदर चले गए हैं और एक जो है वो यहाँ पर बैठी है। और पानी और पालक जो है वो मैंने उस साइड पर भी रख दिया, तो ये खा लेंगे। आगे पूरा दिन पड़ा हुआ है और हमारी खरगोशनी गाजर खा रही है। हमारी सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, सारी खा रही हैं। और इधर हमारी डक्स भी लग चुकी हैं खाने के लिए और काफ़ी खुश हैं खाते वक्त। तो मैं देखता हूँ ये बड़े वाली डक्स मेरे से पकड़ी जाती है या नहीं जाती। ये खाने में मगन है, मैं आराम से जाऊँगा, इसको पकड़ लूँगा। मोर पहले ही डर के मेरे से उस साइड पर भाग गया, तो मैं जल्दी जल्दी इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और ये पकड़ी गई डक्स को मैंने पकड़ लिया है। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब छोटा सा बच्चा लेके आया था, मैं अपने हाथों से पाला इसको, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब ये छोटा सा चूज़ा नहीं होता जैसे वैसे था, तो अब चेक करें कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। मेरे बाजू से भी पकड़ा नहीं जा रहा, मेरे बाजू में दर्द होने लग गया है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारा छोटा सा चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।